दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बीमारियां भी बढ़ती है। हम यह सोचते हैं कि शायद उम्र बढ़ने के साथ हमें बीमारियां हो गई हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारी एक ऐसी आदत है जो सारी बीमारियों की जड़ है। एक ऐसी आदत जिसकी वजह से आजकल हर व्यक्ति बीमारियों से जूझ रहा है। हम आपको उसके बारे में कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उस आदत को छोड़ नहीं पाते। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीज़ है जिससे हम इतनी बीमारियों से ग्रसित हैं। चाहे आपके घर में कोई डायबिटीज हो, कोई दिल से जुड़ी बीमारी का मरीज है, चाहे किसी के घुटने दर्द करते हैं, चाहे किसी के बाल झड़ते हैं या फिर चेहरे पर पिंपल्स हैं, बीमारी कोई भी हो, कारण सिर्फ एक है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस धरती पर अनगिनत प्रजातियां हैं, लेकिन एक इंसान ही है जो चीजों को पका कर खाता है। अब इंसानों के अलावा मुझे कोई ऐसा जीव बता दीजिए जो चीजों को पका पका कर खाता है। दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है हमारी बीमारियों का। हमारे शरीर को जो चाहिए वह हमने अपने शरीर को कभी दिया ही नहीं। उसी कारण से हमारा शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा शरीर कमजोर होता रहता है और बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अगर हम अपने शरीर को वह दे जो हमारे शरीर को चाहिए तो हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं। अब हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए कच्चा खाना। हमारे शरीर को चाहिए ऐसा खाना जो सीधा प्रकृति से आता हो, जैसे कि फल, कच्ची सब्जियां, स्प्राउट्स, वह चीजें जो सीधा धरती से निकलती हैं, जिन्हें हम कंज्यूम कर लेते हैं तो कोई भी चीज जिसे आंच पर पकाया जाता है उसके 90% जो गुण है वह खत्म हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जब उसे पकाते हो तो उसके अंदर के अच्छे गुण मर जाते हैं। इस चीज को हम कभी समझ ही नहीं पाते। इसी कारण से हम लोग बीमारियों से लड़ते रहते हैं। अब दोस्तों ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें कच्चा खाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसे हमेशा पकाकर ही खाते हैं। उनमें से एक चीज है प्याज। प्याज तकरीबन सभी घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन प्याज को हम तड़का लगाकर ही इस्तेमाल करते हैं। प्याज को हम तेल या घी में अच्छे से फ्राई करते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, टमाटर। दोस्तों यह ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आपने हल्का सा गर्म किया तो इनकी पौष्टिकता 100% तक खत्म हो जाती है, लेकिन हम इन चीजों को तड़का लगाकर ही खाते हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, यह सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें कच्चा खाना चाहिए, लेकिन हम कच्चा खाते ही नहीं हैं। आज मैं आपको प्याज खाने का एक ऐसा बढ़िया तरीका बताऊंगा और उससे होने वाले अनगिनत फायदों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में प्याज को एक औषधि कहा गया है, एक ऐसी औषधि जिसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया जाए तो आपका शरीर कभी बीमार होगा ही नहीं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो प्याज उसे सही कर सकता है। अगर आपके घर में किसी के बाल झड़ते हैं तो प्याज उसे सही कर सकता है। यहाँ तक कि खून की कमी, इंडाइजेशन, इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यह प्याज आपकी मदद करता है। लेकिन आप सोचेंगे इस प्याज ने हमें फायदा क्यों नहीं दिया जब हम इसे बचपन से खा रहे हैं। दोस्तों कारण यही है कि आप हमेशा प्याज को पकाकर ही खाते हैं। अब प्याज को पकाते हैं इसके 100% तक अच्छे बैक्टीरिया वह होते हैं वह मर जाते हैं। प्याज आपको फायदा करता ही नहीं है, सिर्फ आप उसे टेस्ट के लिए खा रहे हैं। आपको प्याज को कच्चा चबा चबा कर खाना चाहिए। कच्चा खाने के लिए आप प्याज को सैलेड के रूप में किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन आप कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाते हैं बिना ब्रश किए तो यह आपके शरीर के लिए एक अमृत की तरह काम करता है। क्योंकि जब आप खाली पेट कच्चे प्याज को खाते हैं तो यह हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और इंसान की डायबिटीज जड़ से खत्म होती है। दोस्तों कच्चे प्याज को अगर सुबह खाली पेट रोजाना खाना शुरू कर दें तो जो इससे बीमारियां खत्म होगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कहते हैं यह कभी खत्म नहीं हो सकती और आजकल की मेडिकल साइंस अपने हिसाब से सही कहती है। क्योंकि आजकल की मेडिकल साइंस की जो दवाइयां हैं उससे डायबिटीज कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह आपके इंसुलिन की जो कमी है वह उसे पूरा करती है। लेकिन हमें इंसुलिन की कमी को पूरा नहीं करना, हमें उस बॉडी पार्ट को सही करना है जिसने इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम किया हो। वह बॉडी ऑर्गन है पैनक्रियाज। हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज है वही इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और यही इंसुलिन हार्मोन शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप रोजाना खाली पेट कच्चा प्याज खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे नेचुरली आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आपको किसी भी तरह की कोई दवाई खानी नहीं पड़ेगी। डायबिटीज के मरीज अगर 3 महीने भी कच्चे प्याज को खाली पेट खा लेते हैं तो वह अपने डायबिटीज की समस्या को जड़ से खत्म कर लेंगे। प्लीज आप इस चीज को जरूर ट्राई करें, क्योंकि हजारों लोग इसका फायदा ले चुके हैं। दोस्तों प्याज के जरिए आप अपने झड़ते हुए बालों को भी झड़ने से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको प्याज का रस निकालकर अपने बालों की जड़ों में लगाना है और दूसरा आपको प्याज को खाली पेट खाना है। आजकल आपको मार्केट में ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनमें प्याज का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े योग गुरु भी प्याज के इस फायदे के बारे में बताते हैं। प्लीज अगर आपके बाल झड़ते हैं तो एक बार आप प्याज का इस्तेमाल करके देखें। प्याज के अंदर का सल्फर हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देता है
प्लीज़ आप ट्राई करके देखिए, आपके झड़ते हुए बाल 1 महीने में ही झड़ना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो प्याज बहुत अच्छा है। आजकल हमारा सारा काम लैपटॉप मोबाइल के ऊपर ही है। ज़्यादातर हम अपना दिन लैपटॉप या मोबाइल पर ही बिताते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी समय बढ़ते कमज़ोर हो जाती है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है तो आपके लिए प्याज खाना बहुत ही अच्छा है। सुबह खाली पेट प्याज खाइए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। दूसरा, प्याज का रस अपनी आंखों में भी डालिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इससे आंखों की रोशनी बहुत जल्दी बढ़ती है। बच्चों की आंखों का चश्मा उतारना हो तो प्याज का रस 1 से 2 महीने तक दोनों आंखों में डालिए। आप देखेंगे 2 से 3 महीनों के अंदर आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। आपको आंखों से रिलेटेड कई ऐसी मेडिसिन मिलेंगी जिसमें प्याज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कच्चा प्याज हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है, जिसे WHO ने साइलेंट किलर कहा है। एक ऐसी बीमारी जो आपकी जान ले सकती है, लेकिन हम लोग भाई बीपी को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम डॉक्टर से एक छोटी सी गोली लाते हैं और इस गोली को रोज लेते हैं। हमें जब भी बीपी बढ़ता लगे तो हम एक गोली ले लेते हैं और इससे हमारा बीपी कुछ समय के लिए नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपनी प्रॉब्लम का हल कर लिया। दोस्तों, प्रॉब्लम का जो हल है वह आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना है, क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा खून गंदा नहीं होगा। दरअसल खून के गंदा होने से, गाढ़ा होने से हाई ब्लड प्रेशर होता है। हम अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज तो करते नहीं हैं, हर रोज दवाइयाँ खाते रहते हैं। इसी कारण से कुछ लोग पिछले 5-10 साल से दवाइयाँ खा रहे होंगे, लेकिन आपने अपने पेट को कभी सही करवाया ही नहीं। प्लीज़ आप अपने इंडाइजेशन को सही कीजिए, कॉन्स्टिपेशन को सही कीजिए, अपने खान पान को सही कीजिए। आप देखेंगे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कच्चा प्याज सुबह खाली पेट लगातार 2 महीने खाने से हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि कच्चा प्याज हमारे इंडाइजेशन को सही करता है। साथ ही साथ इसके अंदर पोटेशियम होता है जो हमारे खून को भी साफ करता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक करता है। दोस्तों, कच्चा प्याज कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी खत्म करता है, लेकिन आजकल कैंसर की बीमारी भी कितनी बढ़ गई है। कारण यही है कि हम लोग कच्चा प्याज कभी नहीं खाते हैं, हमेशा पकाकर ही खाते हैं। आप हर रोज कच्चा प्याज खाइए, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण और सल्फर कैंसर को बढ़ने ही नहीं देंगे। आपकी बॉडी कभी भी कैंसर का शिकार नहीं होगी। दोस्तों, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो कच्चा प्याज सुबह खाना बहुत ही अच्छा है। कच्चा प्याज आप हर रोज खाइए, इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर का डॉक्टर है, वह डॉक्टर जो हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन हमारे गलत खान पान के कारण वह डॉक्टर कमजोर हो जाता है और समय बढ़ने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, आप इसे ऐसे समझिए, 2 इंसानों को अगर डेंगू का मच्छर काटे तो जरूरी नहीं है कि दोनों को डेंगू की ही बीमारी हो। बीमारी उसी को होगी जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है उसकी बॉडी अपने आप डेंगू के कीटाणुओं से लड़ सकती है। इसलिए आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें। सुबह खाली पेट हर रोज कच्चा प्याज खाइए, इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। दोस्तों, कच्चा प्याज कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और दिल के लिए भी अच्छा होता है। भारत में हर मिनट में कोई ना कोई इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है, यानी कि हर घंटे में 60 लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है। तो प्लीज़ आप इस बीमारी से बचकर रहें और बचने के लिए आप हर रोज कच्चा प्याज खाएं। कच्चा प्याज खाने से आपकी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज खत्म होती है। अब आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो इसका पता हम कैसे करें, यह चीज बहुत जरूरी है। मैं आपको ऐसे 2 लक्षण बताता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो गई है। सबसे पहले नंबर पर है सांस का फूलना। अगर थोड़ा सा चलने पर भी आपकी सांस फूल जाती है, इसका मतलब यही है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आना शुरू हो गई है। इसके अलावा हल्का सा चलने फिरने के बाद अगर आपके दिल में दर्द होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो गई है। इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो प्लीज अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण लगे तो आप डॉक्टर से एक बार जरूर चेक करवाएं। साथ ही साथ कच्चा प्याज रोज खाएं, जिससे आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज खत्म हो। इसके अलावा आपको पूरे दिन 50% चीजों को कच्चा खाना चाहिए। आयुर्वेद तो यही कहता है आप 50% तक चीजों को कच्ची खाएं। अगर आप 100% तक कच्ची चीजें खा सकते हैं, इससे अच्छा तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। अपने दिन की जो 3 डाइट है उसमें से एक डाइट में आप फल खाओ, दूसरी डाइट में आप सैलेड खाओ और तीसरी डाइट में आप अनाज खा सकते हो। इस तरह से दोस्तों अपनी डाइट को बनाइए और आप देखेंगे कि आपके परिवार से सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। जो पैसा आप कमाते हो वह आप खुशियों पर खर्च करेंगे, न कि डॉक्टर की फीस पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको प्याज के फायदे समझ आए होंगे और किस तरह से हमें खान पान को रखना चाहिए वह भी आप समझ गए होंगे। अब यह चॉइस आपकी है, हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं। पैसा आपका है, आपको चीज लेकर आनी है। अच्छी चीजें खाएं और स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।